वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जुलाई 2025 और 4 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 3 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने या खत्म करने के लिए। और कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, उन पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो ये स्पेन और ब्राज़ील ने किया। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव स्पेन और ब्राज़ील ने प्रस्तुत किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसमें क्या होगा, जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो कलाएं हैं, जिनको अब बहुत कम लोग सीखते हैं, उनको सिखाया जाएगा। और इसके लिए गुरुओं को 15,000 रुपये और जो संगीतकार हैं उनको 7,500 और जो विद्यार्थी हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब बिहार में ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू हुई। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर बेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में तांबे के आवरण वाला बापू टावर बना था, याद रखना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये कहाँ बना? बिहार के पटना के गर्दनी बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका ने किया। भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम ये श्रीलंका ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने किया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो तो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये है श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। आपको पता है अब तक 24 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। कौन सा? मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और यहाँ पे क्या है? पाक स्टेट, इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं या फिर पाक की खाड़ी भी कहते हैं या पाक स्ट्रेट कहते हैं।
वार्षिक कटारगमा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माओ ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने अभी गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। ये एक राष्ट्रीय अभियान है और इसका जो पर्पज है वो केंद्र की जो योजनाएं हैं, नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी योजना है, उनका जो पहुंच है, उनका दायरा बढ़ाना है। यानी कि जैसे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जन धन योजना है, इस तरह की जो ये कल्याणकारी योजना है, इनकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बनाने के लिए ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में अभी आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया और गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेवी पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो बेबी पट्टाभिराम, ये थे बेबी पट्टाभिराम। ये एक सम्मोहन करता थे। सम्मोहन को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज। ये हिप्नोटाइज करते थे, एक तरह का ये जादूगरी करते थे। तो ये जादूगर थे या फिर इनको आप सम्मोहन करता कह सकते हो। और अभी 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया गया? तो ये ईरान ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून ये ईरान में बनाया गया है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेज़ेशिकियान। कौन है? मसूद पेज़ेशिकियान। अच्छा, ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? आयतुल्लाह खमेनी। अभी बहुत चर्चा में रहे थे। आयतुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अच्छा, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया और इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये 3 ऑपरेशन याद रखने हैं, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और तीसरा है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसे इजराइल ने शुरू किया था। अच्छा, ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरान ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया। ईरान ने एक शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये तमिलनाडु के विरुधुनगर में दी गई है। 1900 करोड़ रुपए की पीएम मित्र टेक्सटाइल परियोजना है। इसकी स्थापना को मंजूरी अभी तमिलनाडु के विरुधुनगर में दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। अच्छा, तमिलनाडु ने
पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता, तो उड़ीसा ने। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। तमिलनाडु की शिव काशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया। और ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी फ्लड, और इसे किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? तो इसका पूरा नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है घाना। घाना की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? अक्रा। घाना की करेंसी है घाना कैडी और घाना के प्रेसिडेंट हैं जॉन महामा। अब प्रधानमंत्री को अब तक 24 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जिसमें लेटेस्ट है घाना का। घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। ध्यान रखना, अब तक 24 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की? तो ये एक फिनटेक कंपनी है स्लाइस। इसने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, इसका निर्माण अभी उत्तराखंड में पूरा हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसे 14.58 किलोमीटर में बनाया गया है। तो ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अच्छा, देश की सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन भी तो अभी हुआ था, चिनाव आर्क ब्रिज। ये आर्क था और इस तरह से ब्रिज था, चिनाव आर्क ब्रिज। ये देश का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज था और ये है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग। इसका निर्माण अभी उत्तराखंड में पूरा हुआ। और उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली युग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। ब्रह्मांड उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड के सेलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई? तो ये गुरुग्राम में की गई और हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक का मैंने अपडेटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये सेकंड एडिशन इसका लॉन्च हो चुका है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है।
ये 3 पार्ट में बुक है। पहले पार्ट में सारे डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं। दूसरा पार्ट वन लाइनर का है, इसमें पूरे साल के वन लाइनर हैं। और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है, इस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ना। जब अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी के सामने बुक सेलर का नाम लिखा हुआ है। आप जिस भी सिटी से हो, अपने सिटी के बुक सेलर का नाम देख के उससे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये बुक वैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार कहाँ 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? तो 100 करोड़ रुपए का एकीकृत एक्वा पार्क भारत सरकार अभी जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। अच्छा, जोरजीला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील भी जम्मू कश्मीर में है। अभी भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया। IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर के जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की और तबे फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो इंडियन मैंगो है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया? ये लद्दाख में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। आप 100% व्हाट्सएप यूज़ करते होगे। व्हाट्सएप में जाके इस QR कोड को स्कैन करके आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं उनको पोस्ट करता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम थोड़ा सा सावधान रहना है। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप सिंपली PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। अभी मैंने आपको 3 ऑपरेशन बताए थे। ऑपरेशन सिंधु ये ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये ईरान ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया था। और इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। तीनों ऑपरेशन याद रखने हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये पंजाब के फाजिल्का में खुला। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ।
वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में शुरू हुआ। डॉक्टर एस मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। पीएम नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ली की बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। ये असम के कामाख्या मंदिर में होता है। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 163 देशों में 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा और वर्ल्ड में एमआईटी टॉप पर रहा। अब आपके आज का क्वेश्चन है सूर्या जुआंग रुंगकिट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।